नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम हर एक मूलांक के लिए 2026 में कैसे एक्शन प्लान बनाया जाए, आपके मूलांक के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, इस बारे में हम बात करते आ रहे हैं। अभी तक हमने मूलांक 1 से लेके तो मूलांक 8 के बारे में बात की और अभी हमारा आखिरी मूलांक जिनका मूलांक 9 है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मूलांक 9 होता किनका है? तो किसी भी व्यक्ति का जिसका जन्म दिनांक 9, 18 या 27 है, चाहे वो किसी भी महीने में हो, तो आपका मूलांक हुआ 9। आपका मूलांक 9 की क्या खासियत है, क्या आपकी पिक्युलैरिटीज़ है, क्या आपकी वीकनेसेस है, इन चीज़ों पे हम पहले भी बात करते आए हुए हैं, जो कि मूलांक 9 के वीडियो में बहुत ही डिस्क्रिप्शन में और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश हमने की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो मूलांक 9 का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 2026 आपको कैसे प्लान करना चाहिए अगर आपका मूलांक 9 है तो। वैसे 2025 ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट गया होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक पर्सन के लिए, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए साल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट गया होगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रेडिक्शंस दे चुके थे और कई लोगों का ये हुआ भी, हमें कमेंट में सुनने को मिला। कई लोगों ने मेल भी किए, हमारे फीडबैक भी दिए। जिन लोगों ने हमसे कंसल्टेशन लिया था उन लोगों ने भी फीडबैक दिए कि हाँ 2025 में जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी शादी हुई, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिली, और भी बहुत कुछ इन 2025 में 9 वालों के साथ हुआ। हाँ डेफिनेटली रनिंग एज क्या चल रहा था आपका, आप किस घर में रहते हो, और ये अदर फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को रिजल्ट में भी नहीं आए होंगे। कई लोगों का नेम स्पेलिंग बहुत बुरा होगा, जिसकी वजह से उनका जो लक फैक्टर है वो अटका हुआ हो सकता है, तो उस वजह से भी कई लोगों के रिजल्ट्स रुक जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द मूलांक 9 के लिए ये साल बेहद इंपॉर्टेंट रहा। अगर आपको देखना है कि ये साल सच्ची इंपॉर्टेंट नहीं रहा तो हमारे जो अब आप क्रिकेट वाले प्रेडिक्शंस देखोगे जो हमने एशिया कप के वक्त बनाया था, उसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि मूलांक 9 भी हर स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा चले हैं। चाहे वो रणजी ट्रॉफी जीतने वाला कैप्टन हो जिसका मूलांक 9 था, चाहे वो IPL जीतने विराट कोहली 18 साल के बाद जर्सी नंबर 18, चाहे वो सूर्य कुमार यादव का IPL का मैन ऑफ द सीरीज़ मिलना हो, चाहे वो एशिया कप में 63 नंबर पहन के सूर्य कुमार यादव का जीतना हो, चाहे वो छोटे छोटे लीग में स्टेट की लीग, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, केरला प्रीमियर लीग, दिल्ली प्रीमियर लीग में सभी जगह जर्सी नंबर 9 के लोगों ने उनके कैप्टनसी में ये ट्रॉफी जीते हैं, इस साल जीते हैं। सो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि 9 का इन्फ्लुएंस इस साल ज़्यादा था 2025 में, लेकिन अब 2025 जो हो गया वो हो गया। अब हमें 2026 की तरफ भी देखना है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो 2025 में जो आपने अचीव किया होगा 2026 में वो मेंटेन करने का समय है। 2025 में जिन लोगों का बहुत अच्छा गया मूलांक 9 वालों का, उनको एकदम ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं, जो भी मिला उसको मेंटेन करते हुए चलना है, तो आपके लाइफ में 2026 भी अच्छा खासा रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एकदम ज़्यादा कर देंगे तो शायद नुकसान हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि 2026 आपके लिए बहुत ख़राब है, बट हाँ डेफिनेटली 25 जितना नहीं, तो इसीलिए जो आपको मिल गया है उसको मेंटेन करके चलिए और उतनी ही लेवल से मेहनत करते रहिए। ऐसा मत करिए कि अब ये मिल गया तो अब मैं थोड़ा सा स्लो डाउन होता हूँ, नहीं, आपको एक्टिव रहना ही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग वाला साल है 2026, न्यू इनिशिएटिव वाला साल है। तो इस साल भी आपके लिए न्यू बिगनिंग, न्यू इनिशिएटिव, न्यू कनेक्शंस बनेंगे ही बनेंगे, आपको उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है। अब इस साल में और क्या हो सकता है, तो इस साल में कुछ चीज़ों का कंप्लीशन, जैसे कुछ चीज़ें आपको शायद डिटैच होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्विच करना पड़े। आप कोई प्रोजेक्ट पे बहुत दिनों से काम कर रहे हो और उस पर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि वो छोड़ के आपको नया काम करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशंस बन सकती है कि आपको कुछ चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे ऐसी कोई चीज़ें जिससे थोड़ा सा डिटैचमेंट हो कि आपकी न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बहुत सारी चीज़ें, नए कनेक्शंस, फ्रेश कनेक्शंस भी आपके लाइफ में हो सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगा कि ये साल में आपको थोड़ा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको एग्रेसिव होने से बचना पड़ेगा। इस साल हो सकता है कि आप और ज़्यादा एग्रेसिव फील करें, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा है, उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि इस साल दोनों एनर्जीज मिक्स होके आपको थोड़ा सा गुस्से की तरफ ज़्यादा हो सकता है। वो गुस्से से आपके कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये साल में आपको ये भी देखना होगा कि कोई छोटी मोटी इंजरीज हो सकती है। 2025 में तो हमने बोला ही था, 2026 में भी पॉसिबिलिटी है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहे। उतना नहीं जितना 2025 में पॉसिबिलिटी था, 2026 में कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी पॉसिबिलिटी में कहूँगा कि हाँ थोड़ा बहुत चांस बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इस साल के लिए सजेशंस क्या रहेंगे मेरे आपके लिए? तो ये साल में आपको अपने इम्पोर्टेंट काम या तो 6, 15, 24 पे करने हैं, जो आपकी फेवरेबल डेट्स में आता है, मूलांक 9 वाले वीडियो में बनाया है, या फिर 9, 18, 27 पे आप कर सकते हैं। इस साल में आपको जो डेट्स अवॉइड करनी है, जिस डेट पे इंपॉर्टेंट काम नहीं करने हैं, वो है 4, 13, 22, 31। इन डेट्स पे आपको तकलीफ जा सकती है, बहस हो सकती है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। इन डेट्स पे आपको केयरफुली रहना चाहिए। ये साल में आपको कलर्स कौन से यूज़ करने चाहिए? तो येलो, ऑरेंज, गोल्डन ब्राउन, ये शेड्स आपको ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट आपका इंटरव्यू हो, उस दिन में आपने ये कलर्स पहनेंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको थोड़े ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कन्वर्ट होने के, वो काम हो जाने के। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस साल आपके लिए मार्च, अप्रैल, ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसको फुल्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये मंथ्स में आपको ज़्यादा एफर्ट लेने चाहिए, ज़्यादा काम ट्राई करना चाहिए। 10 काम ट्राई करने चाहिए तो शायद आपके मैक्सिमम काम बन जाएंगे इस पीरियड में। सो ये पीरियड को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए। अगस्त मंथ में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए हेल्थ को लेकर और इंजरी को लेकर। मैं ऐसा नहीं कहता सभी के साथ होगा, बट हाँ, अगस्त में आपको थोड़े बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ इशू, कंट्रोवर्सी, इंजरी और छोटे मोटी एक्सीडेंट्स का भी धोखा बन सकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल आपको जो पिछले साल मिला होगा, जिन लोगों को भी मिला होगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी को मिला होगा, ये पूरे दुनिया के मूल्यांकनों के लिए क्या सेम रिजल्ट आए होंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, जिनको भी आए हैं, जिनको भी पिछले साल उनके काम बने हैं, उनको इस साल उसको मेंटेन करने चलता है। ऐसा नहीं, उसको ग्रांटेड मत लीजिए, उसको ऐसा मत लीजिए कि हाँ अब ये मेरे को मिल गया, अब तो मेरे हाथ से जाएगा नहीं। ऐसा ना करें। अपने जो वर्क एथिक्स है और अपनी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, अपना बिहेवियर है, अपनी लर्निंग है, इसको ऑन रखिए, इसको ग्रोथ करने के लिए रेडी रहिए, तो और आपको ये 2026 और रिजल्ट देके जा सकता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे दिए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे। हमारे सजेशंस आपके हमेशा से काम आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे सजेशंस आपके लिए मायने रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ पे 2026 के प्रेडिक्शंस के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।